ताजमहल प्यार की सबसे बड़ी निशानी, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हो? कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल कभी तेजो महालय था, भगवान शिव का एक भव्य मंदिर। जहां आज मुमताज की कब्र है, वहां कभी शिवलिंग स्थापित था। क्या सच में ऐसा था या ये सिर्फ एक विवादित कहानी है? क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाया या सिर्फ एक पुरानी इमारत को नया रूप दिया? इतिहास की किताबें कुछ और कहती हैं और कुछ लोग कुछ और। तो आखिर सच क्या है? क्या ये इतिहास है या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? आज हम जानेंगे ताजमहल के अनकहे रहस्य, मजदूरों की मेहनत की कहानी, पत्थरों की लंबी यात्रा और एक बादशाह के टूटे दिल की दास्तान। हजारों कारीगर, सैकड़ों हाथी और सालों की मेहनत से बना ये सफेद संगमरमर का सपना। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये प्यार, दर्द और इंसानी मेहनत का अमर गीत है। तो चलिए वक्त के पहियों को पीछे घुमाते हैं। 1632 की उस रात में चलते हैं जब एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए धरती पर स्वर्ग उतारने की ठान ली। एक टूटा हुआ दिल और हजारों हाथों की मेहनत मिलकर बनाने वाले थे दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा, ताजमहल। अब हम देखते हैं कि कैसे शाहजहां और मुमताज महल के बीच वो प्यार जन्मा जिसकी कहानी आज भी वक्त की दीवारों पर जिंदा है। कहानी शुरू होती है आगरा के शाही महल से, जहां पहली बार युवा शहजादा खुर्रम की नजर एक खूबसूरत और सादगी से भरी लड़की अर्जुमंद बानो बेगम पर पड़ी। वो कोई आम मुलाकात नहीं थी। कहते हैं कि उसी पल दोनों के दिलों में कुछ ऐसा जागा जो शब्दों से परे था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, बातें गहरी हुईं और ये रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक सच्चे प्यार में बदल गया। कुछ सालों बाद 1612 में दोनों का निकाह हुआ और अर्जुमंद बानो को मिला नया नाम, मुमताज महल, यानी महल की रानी। मुमताज सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो शाहजहां की सबसे करीबी सलाहकार भी थी। हर जंग, हर सफर, हर मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ रही। जब शाहजहां सल्तनत के कामों में उलझे होते तब मुमताज उनका हौसला बनती। समय बीतता गया और उनका प्यार और भी गहरा होता गया। मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने फर्ज और रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाया। उनकी जिंदगी शाही ठाट बाट के बावजूद सादगी और समर्पण की मिसाल थी। लेकिन 1631 की वो काली रात सब कुछ बदलने वाली थी। दक्कन के बुरहानपुर में एक अभियान के दौरान मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त इस दुनिया को अलविदा कह गईं। वो पल सिर्फ एक बेगम की मौत नहीं थी, वो एक बादशाह के दिल के टूटने का पल था। कहते हैं कि मुमताज के आखिरी शब्दों में एक इच्छा थी कि शाहजहां उनके प्यार की एक ऐसी निशानी बनाइए जो दुनिया में हमेशा जिंदा रहे। और यही वादा शाहजहां के टूटे हुए दिल में एक संकल्प बन गया। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह बदल गए। उनका चेहरा उदासी से भर गया, उनकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई। लेकिन उसी दर्द से जन्म लिया एक ऐसे ख्वाब ने जो इतिहास में अमर होने वाला था। और फिर शुरू हुई उस ख्वाब को हकीकत में बदलने की कहानी। शुरू हुई एक ऐसी इमारत की तैयारी जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि प्यार, दर्द और हजारों हाथों की मेहनत से बनने वाली थी, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ? यमुना नदी के किनारे बिल्कुल खाली और दलदली जमीन पर काम की शुरुआत हुई। सबसे पहले करीब 1.2 हेक्टेयर यानी लगभग 3 एकड़ जमीन को गहराई तक खोदा गया। नदी की नमी और दलदल वाली मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए नीचे लकड़ी के मोटे मोटे खंभे गाड़े गए, जिन्हें चूने, पत्थर और मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। ये नींव इतनी मजबूत बनाई गई कि भारी इमारत का भार सह सके और नदी का पानी कभी नीचे तक न रिसे। सिर्फ इस नींव और फाउंडेशन को तैयार करने में पूरे 3 साल लग गए। उसके बाद नदी किनारे से लगभग 50 मीटर ऊंचा विशाल प्लेटफॉर्म उठाया गया। ईंट, मोर्टार और पत्थरों से बना ये प्लेटफॉर्म बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित था और इमारत को ऊंचाई पर खड़ा करने के लिए जरूरी था। फिर शुरू हुई पत्थरों की लंबी और थकान भरी यात्रा। सफेद चमकदार संगमरमर राजस्थान के मकराना खदानों से करीब 400 किलोमीटर दूर से लाया गया। हजारों बैलगाड़ियां, नावें और 1000 से भी ज्यादा हाथी दिन रात इस भारी बोझ को ढोते रहे। लाल बलुआ पत्थर फतेहपुर सीकरी से महज 28 मील दूर से आए। कुल 28 तरह के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए। अफगानिस्तान से लाजवर्द, चीन से जेड, तिब्बत से टर्क्वाइस, श्रीलंका से नीलम, पंजाब से जैस्पर और कई अन्य। हर पत्थर को जमीन के रास्ते, नदी की नावों से या खास बनाई गई गाड़ियों में लाकर यमुना किनारे जमा किया गया। मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनके नेतृत्व में एक बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट काम कर रहा था। मीर अब्दुल करीम, मकरमत खान और उस्ताद ईसा जैसे अनुभवी नाम शामिल थे। कुल 37 स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट थे। कोई सिर्फ फूल तराशता, कोई गुंबद की डिजाइन पर काम करता, कोई पत्थर काटने का माहिर था। अमानत खान शिराजी ने कुरान की आयतें लिखने में पूरे 3 साल लगा दिए। धीरे धीरे दीवारें उठने लगी। अंदर ईंट का मजबूत कोर था, बाहर सफेद संगमरमर की चमकदार परत, सब कुछ लोहे की मजबूत कीलों और क्लैंप्स से जकड़ा हुआ। चारों कोनों पर 40 मीटर ऊंची मीनारें बनाई गई जो थोड़ी झुकी हुई थी
नहीं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य इमारत को नुकसान न पहुंचे। सबसे चुनौतीपूर्ण था वो विशाल गुंबद। बिना किसी आधुनिक क्रेन के लकड़ी के विशाल स्कैफोल्डिंग और करीब 15 किलोमीटर लंबी मिट्टी की रैंप बनाकर हजारों मजदूरों ने भारी पत्थर चढ़ाए। अंदर पिएत्रादुरा परचीनकारी की जादुई कारीगरी की गई। कीमती पत्थरों को इतने बारीक काटा गया कि सुई का नोक भी न घुस सके। हर फूल, हर पत्ती, हर ज्यामितीय पैटर्न इतना परफेक्ट था कि देखने वाले की रूह कांप जाती थी। चारों ओर 4 बाग फैले हुए थे, फव्वारे, पानी की नहरें, सब कुछ यमुना नदी से ही जुड़ा हुआ था। पानी जानवरों की मदद से खींचा जाता था। कुल 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर लगे रहे। भारत के अलग अलग हिस्सों से, फारस, यूरोप और तुर्की से आए हुए। कोई पत्थर घिस रहा था, कोई जड़ रहा था, कोई रंग भर रहा था, कोई तराश रहा था। 22 साल की अथक मेहनत के बाद आखिरकार 1653 में ये इमारत पूरी हुई। जब आखिरी पत्थर अपनी जगह पर जरा गया तो हजारों मजदूरों की आंखों में आंसू थे। उनकी पसीने से सनी मेहनत अब अमर हो चुकी थी। एक ऐसी इमारत जो सदियों तक प्यार की मिसाल बनी रहेगी। खूबसूरत सफेद इमारत के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। सबसे चर्चित और गर्मागर्म बहस का विषय है तेजो महालय वाला राज। कुछ शोधकर्ता, खासकर पीएन ओक ने 1989 में अपनी किताब में दावा किया कि ये जगह असल में तेजो महालय नाम का प्राचीन शिव मंदिर थी, 4वीं या 12वीं सदी का। उन्होंने कहा कि शाहजहां ने पुरानी इमारत को बस नया रूप दिया, उसमें थोड़े बदलाव किए और नाम बदलकर ताजमहल कर दिया। पर मुख्य धारा के इतिहासकार, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को बिना ठोस सबूत के खारिज कर दिया है। आज तक कोई पुराना शिलालेख, कोई प्राचीन रिकॉर्ड या कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो साबित करे कि यह यहाँ कभी तेजो महालय नाम का मंदिर था। शाहजहां के दरबारी फरमान, निर्माण का पूरा खर्च का हिसाब किताब, मजदूरों के नाम और उस जमाने के यूरोपीय यात्रियों के लिखे वर्णन, सब कुछ साफ साफ बताते हैं कि ताजमहल पूरी तरह नई इमारत थी जो 1632 से 1653 के बीच हजारों हाथों की मेहनत से बनी। फिर भी ये बहस आज भी लोगों के दिलो दिमाग में सवाल उठाती रहती है। शायद यही वजह है कि ताज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अनसुलझी जादुई कहानी बन गया है। एक और लोकप्रिय कहानी है ब्लैक ताज की। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर का अपना ताज बनाना चाहते थे अपनी कब्र के लिए। वो चाहते थे कि दोनों ताज एक दूसरे के सामने खड़े हों, जैसे प्यार और मौत का संगम। लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में कैद कर लिया। बाद में मेहताब बाग्स में खुदाई हुई तो सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड सफेद पत्थर मिले, कोई काला ताज नहीं। ये भी ज्यादातर लोक कथा साबित हुई, पर यह कहानी आज भी दिल को छू लेती है। ताज के बेसमेंट में 22 बंद कमरे हैं। इन्हें सुरक्षा और रखरखाव के लिए सालों से बंद रखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पुराना खजाना छिपा है या प्राचीन मूर्तियां, लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार स्कैन से पता चला कि अंदर सिर्फ संरचनात्मक कमरे और स्टोरेज हैं। कभी कभी रख रखाव के लिए खोले जाते हैं और कुछ भी रहस्यमय नहीं मिलता। फिर है वो परफेक्ट एकॉस्टिक्स का जादू। गुंबद के किसी कोने में धीरे से फुसफुसाओ तो दूसरी तरफ साफ सुनाई देता है। ये 17वीं सदी की इंजीनियरिंग का इतना कमाल है कि आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। ये सब छोटे छोटे रहस्य मिलकर ताजमहल को सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारत नहीं बनाते बल्कि एक जादुई, अनसुलझी और हमेशा आकर्षित करने वाली कहानी बना देते हैं। यमुना नदी के किनारे क्यों? एक सवाल जो हर किसी के मन में बार बार आता है। यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया ये ताज? मुगल आर्किटेक्चर में रिवरफ्रंट गार्डन स्टाइल बहुत पसंद किया जाता था। यमुना से पानी आसानी से मिल जाता था, निर्माण के लिए, फव्वारों के लिए और 4 बागन को हरा भरा रखने के लिए। नदी की प्राकृतिक मोड़ ने इमारत को बाढ़ से बचाया। संगमरमर और भारी पत्थर नावों से सीधे निर्माण स्थल तक पहुंचाए जा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा जादू तो वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। जब यमुना शांत होती है तो ताज का पूरा नक्शा पानी में उतर आता है, जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। चांदनी रात में ये नजारा देखकर कोई भी रुक जाता है। बिना यमुना के ये इमारत अधूरी रह जाती। यमुना ने ही ताज को वो अनोखी चमक और जादू दिया जो दुनिया भर में बेमिसाल है। 22 लंबे साल, हजारों हाथों ने अपना पसीना बहाया। एक बादशाह ने अपनी पूरी जान और राजपाट लगा दिया सिर्फ प्यार के एक वादे को पूरा करने में। मुमताज चली गईं, लेकिन ताज ने उन्हें अमर कर दिया। शाहजहां बाद में अपने बेटे औरंगजेब द्वारा कैद कर लिए गए। आगरा किले की छोटी सी खिड़की से रोज सुबह शाम ताज को देखते और चुपके चुपके रोते। 1666 में जब वो भी इस दुनिया से चले गए तो उन्हें मुमताज के बगल में ही दफन कर दिया गया। आज सैकड़ों साल बाद भी जब हम ताज देखते हैं तो सिर्फ सफेद संगमरमर नहीं दिखता। उस प्यार को, उस गहरे दर्द को, उन अनगिनत मजदूरों
मजदूरों की कहानी को, उस वादे को महसूस करते हैं जो कभी अपने घर नहीं लौटे, अपनी माँ बहन बच्चों को नहीं देख पाए, लेकिन अपनी मेहनत और हुनर छोड़ गए। ये नॉस्टैल्जिया है, वो पुराना जमाना जब इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी खो सकता था। ताज सिर्फ 7 अजूबों में से एक नहीं, ये हमारी विरासत है, हमारा दिल है, हमारी यादों का आईना है। समापन ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, दिल से महसूस करने के लिए है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, अगर ताज की ये अनकही कहानी तुम्हें नॉस्टैल्जिक बना गई, तो अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल, क्योंकि कुछ कहानियां वो सदियों तक जीती रहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे ताजमहल हमेशा रहेगा, प्यार की तरह, यादों की तरह। मिलते हैं अगली अनकही कहानी में। जय हिंद।